शुक्रदेव द्वादश स्थान में। जय माता की मित्रों, आज चर्चा करते हैं भावानुसार अगर शुक्रदेव आपके द्वादश स्थान में हो तो कैसे फल प्राप्त होते हैं। मंत्रेश्वर महाराज कहते हैं कि शुक्र अगर द्वादश भाव में हो तो जातक को रति सुख प्राप्त होता है और वैभव युक्त और तेजस्वी होता है। ये भावानुसार है। हम लोगों की चर्चा है सिंह लगन की, और सिंह लगन में शुक्र आपके तीसरे स्थान के और दसम स्थान के स्वामी होते हैं। तो तृतीय यानी तीसरे स्थान का स्वामी अगर द्वादश स्थान में हो तो जातक का धन बिना मतलब के कार्यों में व्यय होता है। पिता का भी स्वभाव थोड़ा गुस्सैल होता है, लेकिन अपनी स्त्री के कारण या परिवार में किसी अपने फीमेल के कारण से, माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, ऐसे जातक का भाग्योदय होता है। लेकिन क्योंकि दशमेश भी है तो दशमेश अगर द्वादश स्थान में हो तो कोई विशेष अच्छा फल नहीं बताया। राजकार्यों में धन व्यय होता है, या अगर कोई पाप ग्रह की दृष्टि या पापी ग्रह या और भी कुछ ऐसी कोई दृष्टि, कोई खराब ग्रह की दृष्टि उसके ऊपर अगर आ रही है तो फिर राजकार्यों से दंडित होकर धन व्यय होता है। जैसे इनकम टैक्स की रेड वगैरह पड़ जाती है, कोई सीबीआई या ईडी वगैरह, ये जो डिपार्टमेंट है जो धन को खोजते हैं, जो गलत धन लोग जमा करके रखते हैं उनको खोजने का काम जिनका है, तो उनके द्वारा दंड प्राप्त होता है। तो ये सब बातें जो पुस्तकों में लिखी है उसी अनुसार हमने आपको प्रोवाइड करवाई है। लेकिन क्या अक्षरश वैसा का वैसा होता है? नहीं होता है, क्योंकि इसमें बहुत से फैक्टर काम करते हैं। नवमांस कुंडलियाँ है, वरक कुंडलियाँ है, आपको षटबल में कैसा बल है शुक्रदेव के पास। लेकिन एक बात सही बोली गई है कि ये स्थान आपके व्यय का है, यानी लगन से द्वादश या चंद्र लगन से द्वादश दोनों पे लागू होता है। हमने कई बार बोला है ये बात कि जब भी आप किसी लग्न के हो, जैसे सिंह लगन की चर्चा चल रही है और आपका चंद्रमा वृष लगन में है, तो आपको वृष लगन के अनुसार भी पाठों का अध्ययन करना चाहिए, या जो भी पुस्तकें हैं उनके अनुसार, उस लगन के अनुसार भी उन चीज़ों को समझना चाहिए आपको कि वृष लगन के अनुसार शुक्रदेव कौन से स्थान का स्वामित्व उनको प्राप्त होता है। क्योंकि चंद्र लगन आपके भौतिक शरीर को रिप्रेजेंट करता है और आपका लगन आपका प्रारब्ध है जो आप लेके आए हैं। आपके पास इस धरती पे प्राप्त करने के लिए और खर्चने के लिए आपको एक निश्चित सीमा में कुछ चीजें प्राप्त हुई है, वो बाई बर्थ है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि भाग्य में यही लिखा है। तो वैसा कुछ आपको प्राप्त होता है, लेकिन वो प्राप्त कब होगा ये आपके भौतिक शरीर की कुंडली यानी चंद्र लगन की कुंडली आपको बताएगी कि वो कब प्राप्त होगा। उसके बाद में उसको रिफाइन किया जाता है। नवमांस कुंडली, दशा महादशा, वरक कुंडलियां, उसके बाद में आपके अष्टक वर्ग। तो ऐसे बहुत से डिपार्टमेंट ज्योतिष शास्त्र में है, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी पुस्तकें या कोई बहुत ही छोटा सा ज्ञान नहीं है जो मेमोरी में आप फीड कर लो और उसके अनुसार आप बता दो। क्यों? एक ही श्लोक के बहुत से अर्थ निकलते हैं और एक ही श्लोक की व्याख्या अलग अलग विद्वानों ने अपने तरीके से अलग अलग तरह से की है। जैसे द्वादश स्थान में शुक्रदेव है तो बहुत से विद्वानों ने इसको गलत माना है, बहुत से विद्वानों ने सही माना है, लेकिन कमोबेश जहां पे बात होती है काम सुख की या रति सुख की, सब ने एक ही शब्द में इस बात को एक्सेप्ट किया है। क्यों? क्योंकि हम प्रायकर ये बोलते हैं कि आपके पास शुक्रदेव शुक्र तत्व के कारक है। तो यहां पे यह बात सही होती है कि जो तत्व है, जो चीज आपके पास है, जो भगवान ने जिस ग्रह को जो चीजें प्रोवाइड करवाई है, जो आपको दे सकता है, अगर व्यय स्थान में बैठा है तो उसी चीज को व्यय करेगा। कि आपके पास अगर धन है तो धन को व्यय करेगा, आपके पास अगर शक्ति है तो शक्ति का व्यय करेगा, आपके पास अगर सर्विस है जैसे शनिदेव तो वो सर्विस का व्यय करेगा, आपके पास अगर बुद्धि है तो बुद्धि का व्यय करेगा, ज्ञान है तो गुरुदेव तो ज्ञान का व्यय करेगा, शुक्र निर्माण की शक्ति है
तो उसका व्यय करेगा। काम और भोगों में आदमी अपनी शक्ति का इतना ज्यादा व्यय करता है कि फिर रोगों से भी सामना होता है, क्योंकि यहां से अपनी पूर्ण दृष्टि ये आपके छठे स्थान पे प्रोवाइड करवाता है। तो उस चीज को प्राप्त करने के लिए या उस चीज का व्यय करने के लिए आपको बहुत से धन का और लग्जरी वस्तुओं का भी व्यय करना पड़ता है। किसी को गिफ्ट देना है या किसी को प्रभावित करना है तो बहुत सी चीजें आपको चाहिए, उसके लिए धन का व्यय होता है। तो धन कहाँ से आएगा? गॉड गिफ्टेड है, आपकी कुंडली बहुत अच्छी है, परिवार से धनी है, तब तो एक अलग मैटर है। नहीं है तो फिर आप कर्जा लेंगे, ऋण लेंगे, क्योंकि छठे स्थान पे पूर्ण दृष्टि है शुक्रदेव की। तो वो सब चीजें आपको वो करवाएगा। जल राशि पे बैठे हुए तो इसकी उग्रता को और ज्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि मन हमेशा उस चीज के लिए दौड़ेगा। लेकिन ये मोक्ष के लिए भी बैठे, ये आपके द्वादश स्थान में आपकी मोक्ष को भी रिप्रेजेंट करते हैं। मोक्ष कौन सी होगी? अगर भौतिक वस्तुओं के चक्कर में पड़े रहे, भौतिक सुखों के चक्कर में पड़े रहे, तो मोक्ष आपको जो भौतिक शरीर मिला है वो रोगों का अनुभव करते हुए आपके शरीर की मोक्ष होगी, आपकी नहीं होगी। जैसे हम अपनी पूर्ण आयु को प्राप्त हुए और लास्ट समय में हम रोगों से लड़ते हुए अपने शरीर को हमने छोड़ा, लेकिन अगर उसी में आपने अपने चरित्र को बलवान रखा, बाकी अच्छे ग्रहों का साथ मिला, ब्रह्मचर्य का पालन किया, कुदृष्टि कहीं पे काम और भोगों की वजह से आपने नहीं रखी, जो कि संभव नहीं है। संभव नहीं है। कर्क राशि पे अगर द्वादश स्थान पे शुक्रदेव बैठा तो संभव नहीं है ऐसा। अब कोई गुरुदेव की दृष्टि आ गई, चंद्रमा का प्लेसमेंट कहीं पे अच्छा है, तब एक अलग मैटर करता है। अच्छे भागवतिक साधु संतों का आपके साथ या उनके साथ आपका विचरण हो गया, उनके सानिध्य में आपको रहना पड़ गया, क्योंकि चंद्रमा की राशि या चंद्रमा खुद ये काम और भोगों को रिप्रेजेंट करता है। हमने बहुत बार बोला है ये बात कि शुक्रदेव काम और भोगों को रिप्रेजेंट नहीं करता है। शुक्रदेव काम और भोगों को प्राप्त करने के लिए जो शक्ति आपको प्राप्त है उसको अब जब इसको आप अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे तब आप वर्ग कुंडलियों में जाएंगे, नवमांश कुंडली में जाएंगे। तो नवमांश कुंडली में क्या होता है कि 3.20 डिग्री तक शुरू में ही कर्क का नवमांश आएगा। तो ये सब फल फिर इनको काटना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि शुक्रदेव फिर वर्गोत्तमी हो जाते। तो नवमांश कुंडली का अपना एक अध्ययन है, और नवमांश कुंडली में आपको ग्रह रिफाइन होके मिलते हैं। फिर उसको, उस ग्रह को, फलों को, चाहे वो अच्छे हो चाहे बुरे हो, उनके लिए फिर कोई रेमेडी नहीं है। हम लोग जो आज बोलते हैं ना कि रेमेडी करने से ये होता है वो होता है, कोई रेमेडी नहीं है। प्रारब्ध के भोग जो आ गए वो नष्ट नहीं होते, वो भोगने से नष्ट होंगे। तो उसके लिए बचाव है संस्कारों का, कर्मों का, कि आप किस तरह से अपनी दिनचर्या को निभा रहे, सुबह का उठना, शाम को सोना, किस तरह के मनुष्यों के बीच में आपका रहन सहन है, किस तरह की परवरिश आपकी है, किस तरह के परिवार के संस्कार है, फ्रेंड सर्कल कैसा है, काम का एटमोस्फियर कैसा है, उसके अनुसार आपके ऊपर उस ग्रह का फिर इफेक्ट आता है। मान लीजिए कि शुक्रदेव द्वादश स्थान में आपको बहुत बुरी मात्रा में गलत चीजें दे रहे हो, और आपका रहन सहन कुछ अच्छे आदमियों के बीच में, कुछ मेच्योर आदमियों के बीच में हो, और वहां पे बातें भी अच्छी हो, भागवतिक चर्चा हो, किसी का घर बनाने की, किसी का अच्छा करने की, वो सब चीजें, वो सब रे उनके भीतर हो, तो धीरे धीरे आपके अंदर उस चीज का सुधार होगा। लेकिन अगर ऐसा एटमोस्फियर आपका नहीं है और आपके अनुसार ही बाकी सदस्य भी है, चाहे वो आप जॉब कर रहे हो चाहे बिजनेस कर रहे हो, आपका फ्रेंड सर्कल भी कुछ इसी टाइप का है, तो इन चीजों को वो फिर उग्र गति से बढ़ा देगा। तो फिर बचना थोड़ा मुश्किल होता है। कर्क राशि के अंतर्गत बहुत अच्छे नक्षत्र आते हैं। पुनर्वसु गुरुदेव का नक्षत्र है, उसके बाद में पुष्य के चारों चरण आते हैं, उसका स्वामित्व शनिदेव के पास है। फिर अश्लेषा नक्षत्र के चारों चरण आते हैं, जिसका स्वामित्व बुध देव के पास है। अगर अश्लेषा नक्षत्र में है तो फिर ये थोड़े अच्छे इंडिकेशन नहीं है। गुरुदेव के नक्षत्र में फिर भी ठीक है,
शनिदेव का नक्षत्र पुष्य नक्षत्र भी बहुत अच्छा है। फिर इस चीजों से दूरी बन जाएगी आपकी। एक जगह में आके आपने ये सोचना चालू कर देना है कि क्या इसीलिए जन्म हुआ है। विरक्ति भाव जो आता है ना पुष्य नक्षत्र में शनिदेव की वजह से, वो धीरे 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 धीरे, हालांकि ये नहीं कोई बचपन में ही आ जाएगा। बचपन में तो वो एक गॉड गिफ्टेड होता है कि पारिवारिक संस्कार भी वैसे ही है। अच्छे भागवतिक संतों का आगमन आपके घर में बराबर होता है, या आपके माता या पिता भी अच्छे गुरु की शरण लिए हुए हैं, तब एक अलग मैटर होता है, तब संन्यास में भी जा सकता है इंसान। लेकिन अगर नहीं भी जाता है तो जहां तक हमने देखा है, कई कुंडलियों में ऐसा देखा गया है कि पुष्य नक्षत्र में आपका अगर शुक्रदेव विराजमान है तो चरित्र के बहुत बलवान होते हैं। बहुत अच्छा उनका नैतिक दायित्व हो, चाहे धर्म हो, पारिवारिक संस्कार भी ऐसे जातकों का बहुत अच्छा मिलता है। अच्छे परिवारों में इनका जन्म होता है और प्रायः स्त्रियों के लिए कुछ अच्छी भावनाएं इनके अंदर होती है। ऐसे चरित्रहीनता वाली चीजें ऐसे इंसानों के अंदर कम पाई जाती है। तो उसका फिर ये शुक्रदेव, फिर हम बोल सकते हैं कि ये शुक्रदेव फिर आपको मोक्ष की गति दिलवाएगा। यह आपके उस तत्व को कुछ इस सीमा तक बलवान होने के बाद जब विरक्ति भाव प्रवेश करता है शरीर के अंदर या मन के अंदर, तो ये बहुत ऊंचाइयों को लेके जाता है। और आदमी कह नहीं सकते कि हम इसी जन्म में प्राप्त हो जाएगा, लेकिन आदमी उस रास्ते की तरफ अग्रसर हो जाता है। तो किसी जन्म में तो होगा। कोई भी जिसको भी मोक्ष प्राप्त हुआ है तो एक जन्म का तो खेला होता नहीं है। बहुत जन्मों में वो वैसे ही कर्म करते हुए आते आते लास्ट में किसी जन्म में ईश्वर की शरण को प्राप्त होता है। इतना आसान नहीं है। और ग्रह के तत्वों को अगर आपने बिगाड़ दिया और पर्टिकुलर ऐसे नक्षत्र में है जो कहीं ना कहीं जाके आपको हिट जरूर करेंगे, तो वो आपकी गति चेंज करवा देता है। आप चाहे कितना भी बिगाड़ के रखो, ये एक प्रारब्ध का अजब संयोजन है कि ऐसे ऐसे ऋषि मुनियों की कथाएं हम लोग सुनते हैं कि उनका बचपन या जवानी बहुत ही बुरे कर्मों के अनुसार बीता, लेकिन क्योंकि उनका चंद्रमा या क्योंकि उनका कोई षड्बल में बलवान ग्रह अच्छे नक्षत्रों पे विराजमान था और एक सीमा पे आके जब प्रारब्ध के भोग उसके खत्म हुए तो कोई गुरु सदृश्य प्राणी के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ और वो उसके हृदय में लगा और उसके बाद में उसने अपनी गति को पकड़ा। और आज भी हम लोग वो सब पुस्तकों की शरण लेते हैं, उनके ज्ञान को नमन करते हैं। आज भी वो पूज्य समाज में, देश में, संसार में। तो ऐसी बहुत सी कथाएं जब हम लोग उन कथाओं का, सिद्ध संतों का, उनकी वाणियों का या उनकी पुस्तकों का जब अनुसरण करते हैं और उन कथाओं को जब सुनते हैं और उसके बाद में जब ज्योतिष के अनुसार उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो फिर एक अलग दृष्टि प्राप्त होती है ज्योतिष में। हम बहुत बार बोल चुके हैं कि ज्योतिष केवल उसके लिए नहीं है कि कल हमारे साथ क्या होगा, परसों हमारे साथ क्या होगा, हमको धन कब मिलेगा, उसके लिए ज्योतिष नहीं है। आप जो चीज खोज रहे हैं वो ज्योतिष का 1% अंश है। ज्योतिष अथाह समुद्र है और हमारे अनुसार ज्योतिष की वो यात्रा है, अगर कोई इसमें थोड़ा सा भी उसका प्रारब्ध, अगर उसको बलवान है, थोड़ा सा भी उसकी हेल्प कर रहा है, तो फिर ज्योतिष की यात्रा वो यात्रा है जिसमें आप पारंगत होने के बाद में वेदों की तरफ अग्रसर होते हैं। वेदों का पठन पाठन हम उसको स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वेद ही है जो डायरेक्ट ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए। बाकी शास्त्र या बाकी ज्ञान डायरेक्ट परम ब्रह्म के मुख से प्रकट नहीं हुए। लेकिन वेदों के बारे में यही सुनने को मिलता है या पढ़ने को मिलता है कि डायरेक्ट परम ब्रह्म के मुख से प्रकट हुए। तो जब ब्रह्म के मुख से प्रकट हुए हैं तो फिर वो भी आपके अंदर प्रकट ही होंगे, तभी समझ में आएगा। नहीं तो पढ़ के वेद कभी समझ में नहीं आएंगे। अब ये आप मानो चाहे मत मानो, ये अपने अपने ज्ञान के ऊपर निर्भर है कि किसी श्लोक को पढ़ने के बाद में हम लोग ये सोचें, वेद के श्लोक को पढ़ने के बाद में, कि जो भावार्थ लिखा है उसके अनुसार हम लोग भी उसमें इतने ज्ञानी है कि काट छांट करके अपने अनुसार उसको समझाने की या समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे दिमाग में सेट नहीं होता है, क्योंकि वेद लास्ट धुरी है
सनातन धर्म की। उसके पहले बहुत से यम नियम और मंत्रों का अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन, उसके बाद में आपका ज्योतिष का अध्ययन, ग्रहों को समझना और अच्छे गुरु के सानिध्य में अपने जीवन को बिताना, गुरु की आज्ञा का पालन करना, उसकी सेवा करना, ईश्वर की सेवा करना, तब जाके कहीं पर जब भक्ति अपना विकराल रूप या बहुत ही विराट रूप जब वो लेती है आदमी के अंदर, तब वो वेद जो है उसके मस्तिष्क में स्वयं प्रकट होते हैं। यह तुरीय अवस्था जिसको बोला जाता है कि ब्रह्मरंध्र ओपन हो गया, योग क्रिया के द्वारा, भक्ति योग के द्वारा, सांख्य योग के द्वारा, बाकी जो प्रचलित विधियां हैं उनके द्वारा। तो क्या एक जन्म में हो? नहीं, वो बहुत जन्मों से ये करते हुए आ रहा है। इस जन्म में जाके उसको 20 साल बाद में, 40 साल बाद में, 50 साल बाद में उसको कोई चीज हिट हुई, कोई चीज उसके साथ जुड़ी जो प्रत्यक्ष आंखों से वो देख नहीं सकता, लेकिन वो हर जगह उसकी हेल्प कर रही है और कहीं पे आके उसने उस चीज को उसका क्लिक करवा दिया। तो फिर अलग अनुभव होता है इंसान का, क्योंकि उस चीज की तरफ जब बढ़ने का समय आता है तो अचानक से आपको भागवतिक गुरु भी प्राप्त होते हैं जो खुद चल के आपको रामकृष्ण परमहंस की जीवनी को पढ़ लीजिए। तो ऐसी बहुत सी बातें। और शुक्र ग्रह के बारे में हमारा मत थोड़ा भिन्न है, जो हमने एक पाठ भी इनके लिए केवल शुक्र ग्रह के लिए बनवाया था कि शुक्र ग्रह और भगवान परशुराम, क्योंकि जितने भी ग्रह हैं जिनका ज्योतिष में जो योगदान है यार, ग्रहों के अनुसार ही हम लोग उसको फलीभूत करते हैं, वो सब का पूर्ण अंश लेके भगवान विष्णु का अवतार हुआ है। तो जब आपको ग्रहों के कारकत्व समझने हैं, ग्रहों को डीपली अध्ययन करना है, उसके सार को समझना है, तो आपको उन अवतारों की कथाओं का श्रवण या पठन पाठन करना पड़ेगा और साथ में मनन भी करना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। नहीं तो इसी में लगे रहेंगे कि शुक्र ग्रह आपको भौतिक संसाधन दिलवाएगा, स्त्री सुख दिलवाएगा, काम सुख दिलवाएगा, लग्जरी वस्तुओं का कारक है, यही सब सुनने को मिलेगा और यही सब आप अनुभव करते रहेंगे। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।